बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इंसान तो इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें जानवरों पर भी जुल्म करने से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए तकरीबन 1450 साल का अरसा बीत चुका है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को आम मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खोल दिया जाता, जिस तरह हम मुजद्दिद, औलिया कराम, सहाबा कराम की कब्रों की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको बताते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह पाक से दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को सजदागाह मत बनने देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज खुद अल्लाह पाक से मांगी थी, जो आपको अता की गई। लेकिन आप सोचेंगे ऐसा भला क्यों किया गया? तो दोस्तों, ये इसलिए कि यहूदो नसारा की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को मुसलमान पूजने की जगह, सजदा करने की जगह या इबादत की जगह ना बना दें। आज आप जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं कि किसी मशहूर बाबा जी या औलिया अल्लाह के मजार पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्या इन मजारों और जगहों पर कमजोर ईमान मुसलमानों ने इन्हें सजदागाह और इबादत गाह नहीं बना दिया? तो सोचें जरा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका रुतबा पूरी दुनिया के इन मुसलमानों और पैगंबरों से अफजल है, अगर आपकी कब्र मुबारक को आम लोगों की ज़ियारत के लिए खोल दिया जाता तो क्या ये सजदागाह और गुमराह लोगों के लिए इबादत गाह ना बन गई होती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पहले ही जानते थे और इसीलिए आपने अल्लाह से ऐसी दुआ फरमाई जो पूरी हुई, जिसकी हिकमत आज हमें अपने माशरे में आसपास देखने से समझ आती है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, यकीनन गुंबद खिजरा वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में बसता है। खाना काबा के बाद ये दूसरा मुकद्दस मकाम है। इसी वजह से पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की आरजू इसके दिल में ना हो। पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये आरजू है कि वो वहाँ जाकर वहीं की मट्टी में मिल जाएं। अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर कायम इस गुंबद खिजरा के नीचे और रोजा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतालिक कई कहानियां मशहूर हैं। बल्कि जब सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है तो आए रोज मन घड़त कहानियां और तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। इंटरनेट पर अक्सर जाली तस्वीरें गर्दिश करती रहती हैं और मुख्तलिफ किस्मों और रंगों की कब्रों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मंसूब करने की कोशिश की जाती है और लोग बगैर तस्दीक किए अपने जज्बात में बहकर सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह लिखकर इसे आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी शख्स की तस्वीर इस दावे के साथ भी शेयर की जाती है कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की सफाई सुथराई पर मामूर हैं। लेकिन दोस्तों, असल बात तो ये है कि ये सब दावे बेबुनियाद और झूठे हैं और इस तरह की बातें फैलाने वाले लाइक और व्यूज के चक्कर में आपके जज्बात से खेलते हैं और खुद को और आपको गुनाहगार करते हैं, जिसे आप आगे फैलाकर मजीद लोगों की गुमराही का सबब बनते हैं। दोस्तों, इस तरह की कोई भी बात आगे शेयर करने से पहले लाजमी तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने ऐसी बात मुझसे मंसूब की जो मैंने नहीं बताई या ना कही हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में पाएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है? क्या कोई शख्स रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी कब्र मुबारक तक जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब कुछ अरसा कबल ना सिर्फ सऊदी हुकूमत ने दिए हैं, बल्कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हाल की तस्वीर भी शेयर की हैं, ताकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मन घड़त और झूठी बातों को रद्द किया जा सके, जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में फैलकर इनको गुमराह कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों की कब्रें उस ही मकाम पर बनती हैं जहां पर उनका इंतकाल होता है। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल अम्मा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजरे में हुआ था, तो इसीलिए उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजरे की जगह पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। और फिर आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पहलू में दफन किए गए। इसीलिए इस वक्त रोज़ा मुबारक में 3 कब्रें मौजूद हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर जितनी भी ऐसी तस्वीर शेयर की जाती हैं जिसमें 1 या 2 कब्रें मौजूद हों और इन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बताया जा रहा हो, वो कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती, क्योंकि रोज़ा मुबारक में 3 कब्रें मौजूद हैं। वो इसलिए कि पिछली सदियों यानी 500
सालों से एक भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। और इससे पहले यानी 500 साल पहले दुनिया में कोई कैमरा ही मौजूद ना था जो कि कब्र मुबारक की कोई तस्वीर होती। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक हैं, इसके गिर्द एक 4 दीवारी है। फिर इस 4 दीवारी से जुड़ी एक और दीवार है जो मजीद 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तामीर की गई थी। और इन 5 दीवारों के 5 कोने बनाने का मकसद ये था कि ये खाना काबा से मुशाबहत इख्तियार ना कर सके। इन 5 दीवारों के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है और 5 कोनों वाली फसील पर एक हरे रंग का पर्दा डाला हुआ है। और ये सब दीवारें बगैर किसी दरवाजे के बनाई हुई हैं, यानी किसी भी शख्स का इन दीवारों के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले भी इन 5 कोनों वाली दीवार तक पहुंच पाते हैं जहां हरे रंग का पर्दा मौजूद है। और ये इजाजत भी किसी बड़ी शख्सियत या हस्ती को दी जाती है। कुछ अरसा पहले जैसे चचनिया के सदर की वीडियो वायरल हुई थी जिनको इस हरे रंग के कपड़े के साथ देखा गया था। रोज़ा रसूल पर जब मुसलमान सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं और इन सुनहरी जालियों से अंदर देखते हैं तो इन्हें वो सब्ज रंग का कपड़ा ही नजर आता है जो हुजरा शरीफ की 5 कोनों वाली दीवार पर डाला गया है। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने वालों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के दरमियान चंद गज का फासला होता है। लेकिन इन्हीं चंद गज के फासलों के दरमियान 4 दीवारें बनी हुई हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरा 5 कोनों वाली दीवार, तीसरा फिर 5 कोनों वाली दीवारें और चौथी वो दीवार जो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और कब्र मुबारक के साथ मौजूद है। और ये दीवार उस ही जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की असल दीवार मौजूद थी, जहां पर पिछले 1300 सालों से कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौकों के। एक बार सन 91 हिजरी के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार सन 881 हिजरी के अंदर मारूफ मौर्रिख अलामा अल समूदी के बयान के मुताबिक वो खुद गए। नूरुद्दीन जंगी के दौर में जब कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को आपकी कब्र मुबारक से निकालने की कोशिश की थी, जब आपने इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के साथ सीसा पिलाई दीवार बनाई थी और वो जमीन के अंदर बनाई गई थी, यानी कब्र मुबारक के आसपास चारों तरफ जमीन के अंदर थी। और ये दीवार तकरीबन 200 फुट गहराई तक बनाई गई थी। और जो इस वाक़े में पांव मुबारक नजर आया था वो भी खोदी गई सुरंग में से नजर आया था, ना कि ऊपर से कब्र मुबारक में। बहरहाल इस मौके पर यह साबित नहीं है कि इन्होंने भी कब्र की जियारत की थी। कहा जाता है सन 91 हिजरी से 881 हिजरी तक तकरीबन 800 साल यानी 8 सदियों तक कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद सन 881 हिजरी में हुजरे की दीवारें बोसीदा होने के बाद इनकी दोबारा तामीर करना पड़ी। अलामा नूरुद्दीन अबुल हसन अल समूदी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे जिन्होंने इन दीवारों की तामीर नौ में खुद हिस्सा लिया था और ये सआदत हासिल की थी। वो अपनी किताब में लिखते हैं 14 शाबान सन 881 हिजरी में ये 5 दीवारें मुकम्मल तौर पर गिरा दी गईं, जिनके बाद देखा गया कि अंदरूनी 4 दीवारों के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं जिन्हें फिर गिरा दिया गया। वो कहते हैं कि तब मेरी आंखों के सामने वो मुकद्दस हुजरा था जिसके अंदर मुझे दाखिले की इजाजत मिली और उस वक्त मैंने ऐसी खुशबू महसूस की जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबाए कराम की खिदमत में सलाम पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुरब्बा शक्ल में था। इसकी 4 दीवारें थीं जो कि काले रंग के पत्थरों से बनी थीं, जिस पत्थर से खाना काबा की दीवारें बनी हुई हैं। और इस 4 दीवारी में कोई एक दरवाजा भी मौजूद नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो इन 3 मुबारक कब्रों पर जमी हुई थी कि कहीं एक भी लम्हा बगैर ज़ियारत के जाया ना हो जाए। तीनों कब्रें सतह जमीन के बराबर थीं, मगर एक जगह जरा उभार था। शायद ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी। कब्रें आम सी मिट्टी से बनी हुई थी। इस बात को अब तक 5 सदियां गुजर चुकी हैं और इस दौरान कोई भी शख्स इन दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अबू अल हसन अल समूदी ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजरे मुबारक का फर्श सुर्ख रंग की रेत से बना है जो कि मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। हुजरे की मौजूदा छत को खत्म करके इसकी जगह लकड़ी की एक छत को नस्ब किया गया जो कि जालियों की तरह लगती है। इस लकड़ी की छत पर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये आज भी गुंबद खिजरा के बिल्कुल नीचे मौजूद है। अलामा अल समूदी रहमतुल्लाह अलैह की वफात 911 हिजरी में हुई और 881 हिजरी से यानी 1477 ईस्वी से लेकर आज तक तकरीबन 550 साल से कोई एक भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर सका। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान
को जिंदगी में कम से कम एक बार अपने घर और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी का शर्फ जरूर बख्शे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।